नमस्कार दोस्तों, मैं पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर पंकज जसवाल आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करता हूं, जिसमें आज मैं आपको 17 फरवरी वाले लेवल्स प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और ऐड है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आपको होता है उसके लिए ये चैनल या ये यूट्यूब चैनल जिम्मेवार नहीं है। ठीक है दोस्तों। और मेरा पावर ऑफ लेवल्स करके जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको समय समय पर अपडेट्स चाहिए तो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे पिछले दिन का रिव्यू लेते हैं। तो हमारा जो पिछले दिन का रिव्यू था निफ्टी के लेवल्स आप देखेंगे 16 फरवरी के हुआ क्या। सुबह ये बाय बना, पकड़ में नहीं आया, टारगेट दे दिया, फिर दोबारा यहाँ पे काफ़ी देर सस्टेन किया, हमने बाय किया, हमारा एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद हमारा क्या होता है कि डबल एसएल होता है। तो डबल एसएल होने से जो है हमारे को फिर क्या हुआ, यहाँ तक मिला, इससे भी नीचे गया, इससे भी नीचे गया एक्चुअली। तो देखा जाए तो जैसे ही ये वाला सेल बन गया तो यहाँ से ये टारगेट इसके भी नीचे गया, लेकिन हम यहाँ पे ही एग्जिट हो गए कि हमारे 60 पॉइंट्स हमारे को यहाँ पे मिल गए। दूसरा रीज़न ये था कि यहाँ पे खड़ा हो गया था मार्केट और यहाँ से फिर हमारा ये बाय लेवल भी फिर एक्टिवेट हो सकता था। और बैंक निफ्टी जो है हमारा एसएल दे नहीं रहा था, तो इसलिए जो है इसमें डर था कि कहीं ये बाउंस बैक कर जाए, तो जिसके कारण जो है तो हम 60 पॉइंट लेकर के 35 पॉइंट का लॉस हुआ। लॉस होने के बाद जो हमने 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट गेन कर लिया। उसी के साथ यदि आप देखोगे तो उसके बाद ये दोबारा बाय बना और ये टारगेट भी आया, टारगेट 1, लेकिन हम 320 पे 335 रुपीज़ पे मतलब हम एग्ज़िट हो गए। तो जो हमारा लॉस हुआ था वो यहाँ पे हमने कवर कर लिया, और जो 60 पॉइंट्स का हमने सेल में प्रॉफिट लिया वो हमारा प्रॉफिट हो गया निफ्टी में। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि फ्यूचर में जो होता है कि टारगेट मतलब एसएल हो भी गया तो आप जो है डे एंड में प्रॉफिट में ही रहेंगे, इसलिए बोला जाता है। ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। बैंक निफ्टी हमारे को बिल्कुल बहुत प्यारा सा ट्रेड मिला, यहाँ पे सेल मिला और यहाँ से फिर कंटिन्यू नीचे ही आया, लेकिन इस जगह तक नहीं आया। ये हमारे को टारगेट 3 दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे बाय किया तो उसके बाद हमारे को एसएल नहीं लगा, लेकिन उसके बाद हमारे को ये काफ़ी रुलाने के बाद जो है इसने टारगेट दिया 30। टारगेट तो नहीं दिया, मतलब लास्ट में क्लोजिंग हुई 37,250 पे एग्जिट हुए हम लोग। ठीक है दोस्तों। तो ये बैंक निफ्टी का जो रिव्यू था। तो ये जैसे फाइनेंशियल निफ्टी था, फाइनेंशियल निफ्टी में बाय बना पहले तो वो भी दिक्कत कर रहा था। ऐसे ही हमारा यहाँ पे सेल बना, सेल बनने के बाद हमारे को टारगेट दिए, टारगेट देने के बाद जो है फिर इसमें भी सेम बैंक निफ्टी जैसी चाल थी। ठीक है। और अभी ये हमारा ट्रेड समरी है जो आज की। बैंक निफ्टी सेल किया 37,715 पे, एग्जिट किया 37,090 पे, प्रॉफिट हुआ 625 पॉइंट्स। बाय किया, बाय करने के बाद हमारे को जो 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है। बाय निफ्टी को हमने बाय किया था, लॉस में एग्जिट हुए, सेल किया, प्रॉफिट में एग्जिट हुए, बाय किया और फिर हमारा जो ये लॉस हुआ था वो भी कवर हो गया और ये हमारा प्रॉफिट रह गया। तो टोटल प्रॉफिट बैंक निफ्टी में 785 पॉइंट्स का हो गया और निफ्टी में जो है हमारे को 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ 24,175 का हो गया। तो दोस्तों हमारा फेब्रुवरी सीरीज़ का प्रॉफिट अभी तक का 2,04,975 हो चुका है। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि सभी का इतना होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यदि आपको इसका 50% भी होता है तो आप देखिए ना, 1 लाख रुपीज़ होता है वो। तो वो चीज़ देखिए, इसलिए बोलता हूँ मैं। तो इसलिए इसमें ऐड करता हूँ कि मैं जो कॉल देता हूँ, जो मेरे लेवल्स बोलते हैं, उस हिसाब से जो भी ट्रेड बना वो मैं इसमें पोस्ट कर देता हूँ, जो प्रॉफिट लॉस जो भी होता है। ठीक है। तो अभी इसी चीज़ को हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये अभी हमारे सामने जो है निफ्टी का चार्ट है। हमारे से गलती क्या हुई है वो बता रहा हूँ अभी आपको। देखो ऐसा होता है लाइव मार्केट में, कई बार जो कुछ चीज़ें जो है अनदेखी हो जाती हैं, जिसके कारण नहीं पता लगता है कि अभी क्या करना है। लेकिन क्या होता है कई बार जो है फिर बाद में समझ में आता है कि ऐसा हो गया था। आप देखिए ये 5-5 मिनट की 3 कैंडल बनी, चौथी कैंडल जैसे बनी, और उसके बाद ये कैंडल जो है ना, इसने जो है यहाँ पे रेड कैंडल बना दी थी। 4 कैंडल के बाद जब रेड कैंडल बना दी तो इसी चीज़ को देखो बैंक निफ्टी में भी देखो आप। जब ये कंटिन्यू, 1 मिनट रुकिए,
एक मिनट, ये देखो, इसने 3 कैंडल के बाद चौथी कैंडल जो है रेड बना दी थी, और वहाँ से आप देख लीजिए बिल्कुल एकदम नीचे आ गया, शार्प फॉल हुआ था। तो निफ्टी में हमने गलती क्या की, 5-5 मिनट की ये सब रेड कैंडल बन रही थी, तो इसके बाद जब ये रेड मतलब ग्रीन बन रही थी और उसके बाद ये जैसे रेड कैंडल बनी, तो रेड कैंडल बनने के बाद हमारे को यहाँ पे सेल करना चाहिए था, जबकि मैंने क्या किया, अपने लेवल का वेट किया और यहाँ पे मैंने बाय का कॉल दे दिया उसमें। तो बाय का कॉल देने की वजह से क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, वहाँ से जो है एक बार गया जरूर ऊपर 410 420 तक काफ़ी देर रहा वो, लेकिन हमारा एसएल हिट किया। एसएल हिट करने के बाद भी आप देखेंगे थोड़ा सा और एक बार ऊपर आया, ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 381 82 तक आया था, और उसके बाद हमारे को यहाँ पे टारगेट दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 283 का लो मार दिया यहाँ पे। यहाँ पे फिर दोबारा देखिए जो नहीं निकल पाया, 246 तक का लो मारा। मतलब क्या होता है कि लेवल्स जो हैं वो प्रॉपर काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है उस चीज़ को जो है आप थोड़ा देखेंगे तो प्रॉपर। और उसके बाद देखिए 300 के ऊपर बाय बना, बाय बनने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए 339.50, यहाँ पे देखिए आप 338, मतलब 3:20 पे भी यदि हम निकलते हैं तो आप ये देखिए कि 335 339.50 के पास था मार्केट। ठीक है, तो ये गलती हुई है। और बाकी लेवल्स जो हैं, लेवल्स तो आप ट्रेड करोगे तो उसमें जो है आपको लॉस होने का मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हम इस लेवल पे भी हम आज जो है थोड़ा सा एक ये चीज़ कर सकते थे कि हम बाय ना करके सेल ही करते, तो शायद हम जो है वो एसएल जो 35 पॉइंट का लिया वो भी ना लेते। ठीक है, ऐसे ही ये बैंक निफ्टी देखिए, शुरू की 3 कैंडल बनी, जैसे ही उसके बाद फोर्थ कैंडल जैसे ही ये क्या बोलते 5 मिनट की जो है बिल्कुल फुल रेड बनी। देखो आप इसको, मैं बोलता हूँ ना कई बार कि जो लो और क्लोज लगभग लगभग बराबर। अब देखिए 37,700.10 पे क्लोज और 37,693.25 का लो, तो मतलब लगभग लगभग वहीं पे। और उसके बाद देखिए आप कैसे दिए टारगेट, हमारे लेवल भी एक्टिवेट हो चुके थे, और उसके बाद आप देख सकते हैं धड़ाधड़ टारगेट, टारगेट देने के बाद आप देखिए नीचे यहाँ पे हमारे को बाय भी बन गया था इस जगह पे आकर के। यदि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बाय भी कर लिया था, बाय करने के बाद भी हमारे को एसएल देने के लिए गया नीचे, लेकिन एसएल नहीं दे पाया। ठीक है, और वहाँ से आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे हमारे को मौका दिया निकलने का, नहीं निकले हम, फिर भी लास्ट तक मैंने बोला था 3:20 तक आप वेट कीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 250 पे एग्जिट करवाया। ठीक है, तो इसलिए लेवल्स जो हैं वो मोमेंटम के ऊपर होते हैं, इसलिए जो है उनका जो है स्टॉप लॉस जो होता है वो खा लिया तो आप समझ लीजिए जैसे निफ्टी का खाया उसने, खमियाजा भुगता ना उसने। आप देखो निफ्टी का एसएल खाया तो एसएल खा करके आपको नीचे के टारगेट दिए ना, बैंक निफ्टी का खाता तो आप सोच लीजिए कि यहाँ से कितना नीचे जाता हो, क्योंकि ये जो लॉस होता है ये इसको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही फाइनेंशियल निफ्टी देखिए, फाइनेंशियल निफ्टी में क्या हुआ देखो, यहाँ पे शुरू की फर्स्ट कैंडल एकदम इतनी बड़ी बन जाती है कि पूछो मत। ठीक है, वहाँ से आप देखेंगे ये रेड के बाद ग्रीन बनाई, लेकिन फिर कोई मतलब नहीं, और यहाँ से जब बैंक निफ्टी सेल में बना तो उसके साथ जो है ये भी सेल 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 सेल। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ होती है, इसलिए जो है मैं चार्ट को आपको जो है बार बार जो ये बोलता हूँ कि चार्ट देख लीजिए, चार्ट में जो है बहुत कुछ होता है। ठीक है, निफ्टी का एसएल हिट किया तो उसने टारगेट नीचे के दिए, बैंक निफ्टी में एसएल हिट नहीं किया तो आपको जो है लॉस में नहीं एग्जिट होने दिया, उसने 160 पॉइंट फिर भी और दिया आपको। तो यही चीज़ जो है मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ। ठीक है, अभी आप मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको एक चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए आज हुआ क्या, इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा मतलब हर चीज़ जो है कुछ बोलती है, इसलिए बोलता हूँ। ये देखो आप आज का लो देखिए 15,242.20 सपोर्ट लिया ना, 254 का जो मेरा वो सपोर्ट था वहाँ से लिया ना, ऊपर कहाँ तक जा चुका है 431 तक, 50 का टारगेट दिया था कल ही मैंने, लेकिन चलो अभी ये 479 हो सकता है कि कल परसों तक चला जाए, क्योंकि अभी टाइम है, जाएगा ऊपर ही, नीचे नहीं आएगा। नीचे जहाँ पे भी मिलता है सपोर्ट के पास जो बाइंग आती है खूब। ठीक है, और दूसरा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में यदि आप देखेंगे तो ये देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, ये जो सपोर्ट है ना 36,700 की, अभी मतलब मान के चलो आज देख लीजिए आज का लो 36,762.75 पलटी मार गया ना, वहाँ से ऊपर गया।
और ये देखिए पिछले जो क्लोजिंग थी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसको देखोगे तो 37,306 की क्लोजिंग थी और आज की क्लोजिंग जो है 37,100 के पास है। तो कल ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ तो फिर सॉरी दोस्तों मैं अभी क्या बताऊँ आपको, ये 38,000 भी शायद फ्राइडे तक टच करेगा जैसा लग रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि बहुत वो है, लेकिन क्या है कि जैसा लग रहा है, क्योंकि ये देखो इस कैंडल का हाई था 36,615, लो था 545, लगभग लगभग 1,060 पॉइंट, 1,070 पॉइंट। तो यहाँ से आप 1,070 पॉइंट जोड़ेंगे तो 37,685, तो यहाँ तक जाना चाहिए था इसको। तो इसने जो है आज वो पहला टारगेट दे दिया है उसके हिसाब से, और अभी 708 के बाद जो है ये अगला टारगेट जो देगा 525 पॉइंट्स और ऐड कर लेना इसमें। ऐसे करके ये आगे से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी 38,233 तक के आगे के चांसेस हैं यदि 37,708 जैसे ही गया तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा एक मैंने अदानी एंटरटेनमेंट बहुत पहले आप लोगों को बताया था कि 581 की सपोर्ट है, तोड़ दिया तो 930 तक जाएगा। देख लीजिए आप, आज 800 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अभी कल मैंने बजाज फाइनेंस दिया था, तो बजाज फाइनेंस क्यों दिया था इस चीज़ के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है बहुत आदमियों को डाउट है कि ऐसे कैसे कॉल आ जाता है, ये कि मतलब ऐसे कैसे दिया जाता है कॉल, ठीक है। तो अभी आप इस चीज़ को देखेंगे, जो ये देखिए आप बजाज फाइनेंस, जब इसका चार्ट ओपन होगा तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। एक मिनट, ये देखिए अभी आप, ये 5661 का मैंने जो बताया था कि यहाँ से जो है ये ब्रेक करेगा तो कल जो है ऊपर चला गया। अभी आप एक चीज़ बताओ, जिस भी बंदे ने लिया होगा तो ये लगभग लगभग 200 पॉइंट दे गया ना, मतलब 100-150 पॉइंट दिए यहाँ से तो बहुत होते हैं ना। आप लोग क्या सोचते हो कि क्या बोलते, क्योंकि मेरा जो कॉल होता है वो मोमेंटम कॉल्स होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखा करिए। अभी हम नेक्स्ट डे के लेवल्स देखेंगे। दोस्तों ये हमारे सामने अभी निफ्टी के लेवल्स हैं जो 17 फरवरी को हम ट्रेड करेंगे। निफ्टी को हम बाय करेंगे 15,275 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,225, टारगेट 1 होगा 15,345, टारगेट 2 होगा 15,365 और टारगेट 3 होगा 15,385। तो दोस्तों यदि 15,430 ब्रेक हो जाता है तो कल जो मेरा टारगेट मैंने सोचा हुआ है वो आ जाना चाहिए 15,480 और 15,515, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,380। ऐसे ही दोस्तों हम निफ्टी को सेल करेंगे 15,385 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 15,435, टारगेट 1 होगा 15,315, टारगेट 2 होगा 15,300, टारगेट 3 होगा 15,280। और यदि 15,230 ब्रेक हो जाता है तो नीचे की साइड में 15,180 और 145 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,280। तो दोस्तों मार्केट ऐसी जगह पे है जहाँ पे अभी जो है मैं तो ये सोचता हूँ कि मतलब लेवल्स के ऊपर ट्रेड करिए इंट्राडे, और शाम के टाइम पे 3:29 पे आप जो है अपना क्लोज करके जो भी मिला गया जो भी है ले करके आउट हो जाना, दूसरे दिन मौका देगा मार्केट। बैंक निफ्टी के लेवल्स इस प्रकार हैं। बैंक निफ्टी को हम बाय करेंगे 36,960 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 36,695, टारगेट 1 होगा 37,300, टारगेट 2 होगा 37,390, टारगेट 3 होगा 37,480। और यदि 37,735 ब्रेक हो जाता है तो हम 37,990 और 38,165 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 37,475। ऐसे ही दोस्तों हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे 37,480 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 37,740,
टारगेट 1 होगा 37,135, टारगेट 2 होगा 37,050, टारगेट 3 होगा 36,960। और यदि 36,700 ब्रेक हो जाता है तो हम टारगेट 1 36,445 और 36,270 टारगेट 2 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 36,965। तो दोस्तों ऐसे ही फाइनेंशियल निफ्टी के हमारे लेवल्स होंगे। फाइनेंशियल निफ्टी को हम बाय करेंगे 17,380 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 17,255। टारगेट 1 होगा जिसका 17,545, टारगेट 2 होगा 17,585 और टारगेट 3 होगा 17,630। और यदि 17,750 ब्रेक हो जाता है तो टारगेट 1 17,870, टारगेट 2 17,955 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 17,625। तो दोस्तों ऐसे ही हम फाइनेंशियल निफ्टी को सेल करेंगे 17,630 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 17,755, टारगेट 1 होगा 17,465, टारगेट 2 होगा 17,425, टारगेट 3 होगा 17,380। और यदि 17,260 ब्रेक हो जाता है तो 17,140 और 17,055 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 17,385। तो दोस्तों इन लेवल्स के ऊपर आप कल ट्रेड करेंगे। और दोस्तों यदि मेरा चैनल पावर ऑफ लेवल्स यदि आपको थोड़ा भी फ़ायदा दे रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उनसे भी ज्वाइन करवाएं। और टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी पावर ऑफ लेवल्स करके आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं इन लेवल्स को टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहता हूँ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।